राम राम गुरु जी। राम राम। गुरु जी मेरे, हेलो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, आप बोले। गुरु जी राम राम। जी। गुरु जी मेरे जो सांसारिक इसमें बाधा आ गई। किस चीज में बाधा आ गई आपको? वैवाहिक जीवन में मेरी जो पत्नी है। वैवाहिक जीवन में, जी। हाँ, मेरी जो पत्नी है वो मेरे से झूठ बोल के मेरे पे केस करके चले गई मायके। अच्छा। हाँ। कितना समय तो हो गया शादी के आपका? हाँ, शादी का कितना समय हो गया? शादी का सर अभी तो 3 साल हो गए। 3 साल में अपने मायके चली गई हो, केस भी कर दिया आपके ऊपर उन्होंने? हाँ, केस भी कर दिया। क्या आरोप लगाया आप पे इन्होंने? वो झूठा आरोप लगाया, पैसा पैसा मांगे करके। दहेज का आरोप लगा दिया उन्होंने? हाँ, दहेज का। अभी आप क्या चाहते हो, वापस आपके पास आ जाएं या आप पर से केस हट जाए? नहीं, छुटकारा चाहता था। छुटकारा चाहते हो। आप आंखें बंद करें, 3 बार ओम नमः शिवाय बोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर से बोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। यही प्रारब्ध है कि हमारा जहाँ कोई दोष नहीं है, हमारी गलतियाँ नहीं है, फिर भी हम आरोपित कर दिए जाएं। और दहेज का तो आजकल मिसयूज बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ लोग प्रताड़ित किए भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में दहेज एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। इस पे बड़े पैमाने पर पुनर्विचार की ज़रूरत है। कैसे इस समस्या का हल निकले? एक व्यक्ति दहेज नहीं मांगता, एक महिला अपने शादी होके उसके मायके से ही उसकी आदतें खराब हैं, झगड़ालू है, आरोप लगाने वाली है, पहले से उसने सोच के रखा हुआ कि हम जाएंगे और जाते पति को लेकर दूसरे घर में रहने लग जाएंगे, उस घर में नहीं रहेंगे, सास ससुर के साथ नहीं रहेंगे, ससुराल वालों के साथ नहीं रहेंगे, एक सपना बनाए हुए हैं और पीछे से मायके वाले उसको पिंच भी कर रहे हैं। ऐसे लोग होते, मेरे पास कई लोग आते हैं, कई माँ अपनी बेटियों को लेके आती मेरे सामने बैठ के, कहती हैं तूने सास की ये बात सुन कैसे ली, उसी समय उसके मुंह पे जवाब क्यों नहीं दिया, तूने पति को ऐसा क्यों नहीं बोला, ससुर को ऐसा क्यों नहीं बोला, ननद को ऐसा क्यों नहीं बोला। मतलब ये कि आज कल माएँ, बहुत सी माएँ अपने फर्ज को भूल गई, बदल डाला उन्होंने, फर्ज ही बदल डाला। अपनी बेटी को धैर्य और सहनशीलता सिखाने की बजाय उसको मुंहजोरी करने की बात सिखा रही है, झगड़ा करने की बात सिखा रही है। इसलिए लड़की नादान है, उसको समझ है नहीं, जिंदगी में क्या नहीं करना ये उसको नहीं पता है, क्या करना है तो पता है, नहीं पता उतना महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये है वैवाहिक जीवन में कि क्या नहीं किया जाना चाहिए, जो नहीं किया जाना चाहिए उसको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। इस तरह से लड़कियां ससुराल जाती हैं, गलती उनकी होती है, झगड़ा कई बार वो करती हैं, विवाद वो पैदा करती हैं, और उनके मनमाफिक जब माहौल नहीं मिलता है तो दहेज, बहुत बार ऐसा हो रहा है। आपकी ऊर्जाओं में प्रारब्ध की ऊर्जाएं हैं, जो लोग बेकसूर किसी मामले में फंसा दिए जाते हैं, बिना मतलब उन पर आरोप लगाया जाता है, ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध उपचारित करना है आपको। पूर्व कर्मों की ऊर्जाएं, चाहे इस जन्म की हो चाहे पिछले जन्म की हो, आपके साथ लगी हुई हैं, उनको हटाया नहीं जा सकता, उनके प्रभाव को बदला जा सकता अपने कर्म के जरिए। प्रारब्ध की ऊर्जाएं थी। आज फेसबुक ग्रुप से, उससे व्हाट्सएप ग्रुप से कुछ लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आज मैं उनके साथ चैट कर रहा था, किसी ने पूछा था कि माँ पार्वती इतनी सक्षम थी, शक्ति थी, वो चाहती तो भगवान शिव को ऐसे ही प्राप्त कर लेती, इतनी कठिन तपस्या करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी। प्रारब्ध उनका, उससे पिछले जन्म में उन्होंने आत्मदाह किया था, आत्महत्या की थी, जिससे उनकी दूषित ऊर्जाएं उनके साथ चल रही थी, और वो दूषित ऊर्जाएं उनकी साधना को सफल नहीं होने दे रही थी। सभी साधक इस बात को जान ले, सभी वो लोग इस बात को समझ ले जो पूजा पाठ करते हैं, चाहे मन से करते हैं चाहे बेमन से करते हैं। पूजा पाठ साधनाएं आपकी तभी फलित होंगी जब प्रारब्ध आपके आड़े नहीं आ रहा होगा। देवी पार्वती का प्रारब्ध उनके आड़े आ रहा था। पूर्व जन्मों की जो ऊर्जाएं थी, बिना पति की इच्छा के, बिना पति की मर्जी के, बिना पति से पूछे हुए मायके चली गई थी वो, वहां से उनकी ऊर्जाएं खराब हुई। फिर
पिता द्वारा उनको अपमानित किया गया और उनके पति को अपमानित किया गया, वहां से उनकी ऊर्जाएं खराब हुई। इतनी ज्यादा ऊर्जाएं खराब हुई, इतना ज्यादा मन उनका खराब हुआ कि यज्ञ में कूद गई, हवन कुंड में कूद के आत्महत्या कर ली। वो सारी की सारी ऊर्जाएं, पूर्व जन्मों की ऊर्जाएं हमारे कर्मों की हमारे साथ चलती हैं, वो ऊर्जाएं इस जन्म में भी साथ आ गई। वही बीच में बाधा बन रही थी जिसकी वजह से पार्वती की साधना तपस्या शिव तक नहीं पहुंच पा रही थी। कठिन तपस्याएं की उन्होंने, ऐसी तपस्याएं तो देखने सुनने में नहीं आती जैसी उन्होंने की। हठ था उनका तो वो करती गई, मृत्यु की तरफ बढ़ती चली जा रही थी तपस्याओं के दौरान। फिर दधीची ऋषि, उनको ऊर्जाओं का बहुत ज्ञान था, ऊर्जाओं के ज्ञानी थे वो आए उनके पास। उन्होंने उनको बताया कि ये कारण है और इसके साथ उनकी ऊर्जाओं को ठीक किया, प्रारब्ध को उपचारित किया, आभामंडल को ठीक किया, ऊर्जा चक्रों को ठीक किया और उनको सिखाया भी कि आप खुद भी करो इसको। फिर वो देवी पार्वती से मां पार्वती बनी, साधनाएं सफल हो गई, शिव प्रसन्न हो गए, शिव तक पहुंच गई उनकी साधनाएं और शिव की पत्नी हो गई। यही होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध था जब शिव खुद पे, जिनसे प्रार्थनाएं करते हैं अपने कष्टों को निवारण के लिए, वो इतने दुखी हो गए, उनकी पत्नी ने आत्महत्या की। इससे बड़ा दुख क्या होगा? प्रारब्ध था जो शिव ने अपने पुत्र गणेश का सिर काट दिया। प्रारब्ध साथ चलता है, इसको उपचारित करना होता है। जो लोग बेवजह दुख के शिकार हो रहे हैं वो समझ जाएं कि उनका प्रारब्ध कहीं उनके आड़े आ रहा है, उसको उपचारित करना होगा। इससे डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना, मैदान छोड़ के नहीं भाग जाना है, भगवान को दोषी नहीं देना है कि लीजिए साहब भगवान हमारी परीक्षा ले रहे। भगवान परीक्षा नहीं लेते हैं, सिर्फ आप अपने कर्म पे लगे रहिए, भगवान हमेशा आपके साथ हैं। आपको करना ये कि अपने मूलाधार चक्र को ठीक करना है, अपने सहस्त्रार चक्र, प्रारब्ध की ऊर्जाएं सहस्त्रार चक्र पे होती हैं, इसको ठीक करना है। जब तक मूलाधार ठीक नहीं होगा तब तक सहस्त्रार ठीक नहीं हो सकता, जब तक स्वादिष्ठान ठीक नहीं होगा तब तक सहस्त्रार ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों चक्रों की ऊर्जाएं सहस्त्रार चक्र को जाती हैं। इनको तीनों चक्रों को ठीक करना है। इन तीनों चक्रों को ठीक करने से प्रारब्ध उपचारित हो जाता। प्रारब्ध उपचार एक बहुत बड़ा अभियान है आपके जीवन का। सभी लोग जो महासाधना में बैठ रहे हैं, नियमित बैठें। बस पहले जो रुद्राक्ष आपके पास गया था उसकी सिद्धि, उसको प्रोग्राम किया गया था आपकी कुंडली को जागृत करने के लिए, प्रारब्ध उपचार के लिए नहीं किया गया था। इसलिए जरूरत आ पड़ी है कि अब आपको प्रारब्ध उपचार के लिए दूसरा रुद्राक्ष लेना है। सिर्फ इतना ही करना है आपको। उसकी प्रोग्रामिंग है कि वो आपकी कुंडली को भी जागृत करेगा और प्रारब्ध भी उपचारित करेगा मेरी ऊर्जाएं लेके। आप अपने तीनों चक्रों को ठीक करें, ज़्यादा अच्छा होगा आप फोटो भेज दें, मैं फोटो देख के बता दूंगा एक्यूरेट आपको क्या करना। अपने प्रारब्ध से मुक्त होने के लिए आप समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। रिश्ते से मुक्त होंगे या नहीं होंगे वो बात की बात है, समस्याएं नहीं होनी चाहिए, रिश्ते अपने आप सुख देने लग जाते हैं।